कमजोर ग्लोबल संकेतों और चौतरफा बिकवाली के चलते भारतीय शेयर बाजार शुक्रवार 2 अगस्त को गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों 1% से अधिक टूट गए, जिससे निवेशकों को सिर्फ एक दिन में करीब 4.56 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। ये गिरावट चौतरफा रही। बीएसई के मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स क्रमांक से 1.19% और 0.58% लुढ़क कर बंद हुए। सबसे अधिक गिरावट रियलिटी शेयरों में देखने को मिली। निफ्टी रियलिटी 3.5% से अधिक गिरा। वहीं ऑटो और मेटल शेयरों के इंडेक्स में लगभग 3% की गिरावट आ गई। आईटी इंडेक्स में 2% से अधिक की गिरावट आई। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 885.59 अंक या 1.09% लुढ़क कर 80,981.95 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 293.20 अंक या 1.17% की गिरावट के साथ 24,717.70 के स्तर पर बंद हुआ। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 2 अगस्त को घटकर 457.06 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी शुक्रवार 1 अगस्त को 461.62 लाख करोड़ रुपए था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 4.56 लाख करोड़ रुपए कम हुआ। 5 अगस्त को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के विनोद नायर का कहना है कि घरेलू बाजार में आज व्यापक आधार वाली बिकवाली देखने को मिली। इसको देखते हुए लगता है कि आगे बढ़ने के लिए किसी नए ट्रिगर के अभाव के कारण बाजार थक सा गया है। अब तक आए पहली तिमाही के नतीजे कमजोर रहे हैं, जबकि मिड और स्मॉल कैप का वैल्यूएशन काफी महंगा बना हुआ है। इस बीच यूएस फेड द्वारा सितंबर में दर कटौती के संकेतों के बावजूद ग्लोबल बाजार कंसोलिडेट हो रहा है, क्योंकि इस खबर को बाजार से पहले ही पचा चुके हैं। इसके अलावा अमेरिकी आईटी सेक्टर की कमजोर आय, बेरोजगारी में संभावित बढ़त, बैंक ऑफ जापान द्वारा दरों में और बढ़ोतरी की संभावना और चीन की ग्रोथ में मंदी सभी बाजार की धारणा को कमजोर कर रहे हैं। शेयर खान के जतिन गेडिया का कहना है कि निफ्टी ने आज गिरावट के साथ शुरुआत की और पूरे दिन के दौरान में इसमें कमजोरी बनी रही। अंत में ये 293 अंक गिरकर बंद हुआ। डेली चार्ट पर निफ्टी पिछले 4 कारोबारी सत्रों के निचले स्तर पर बंद हुआ। ये एक ब्रेकआउट विफलता रही, क्योंकि निफ्टी में ऊपरी स्तरों पर खरीदारी में रुचि नहीं दिखी। उम्मीद है कि निफ्टी 24,600 से 24,550 की ओर वापस आएगा, जहां इसका 20 डे मूविंग एवरेज 38.2% फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्तर सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। ऊपर की ओर 24,820 से 24,850 पर तत्काल रेजिस्टेंस है। बैंक निफ्टी आज 40 डे मूविंग एवरेज के आसपास कंसोलिडेट हुआ, इसलिए निफ्टी की तुलना में इसमें कम गिरावट हुई। बैंक निफ्टी का प्रदर्शन खराब रहा है और आगे भी ये प्रदर्शन जारी रह सकता है। वीकली चार्ट पर बैंक निफ्टी ने डाउनसाइड बार पैटर्न बनाया है। 52,550 से 50,440 अगले कुछ कारोबारी सत्रों में निफ्टी के लिए अहम स्तर होगा। एक रेंज ब्रेकआउट यहां से आगे का ट्रेंड तय करेगा। बैंक निफ्टी एक दायरे में घूमता दिख सकता है। एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे का कहना है कि वैश्विक बिकवाली के चलते निफ्टी आज तेजी से फिसल गया। तकनीकी रूप से डेली टाइम फ्रेम पर एक स्पिनिंग टॉप बनाने के बाद ये नीचे गिर गया। आरएसआई संकेत भी नीचे की ओर रुख कर चुका है। ये एक बियरिश क्रॉसओवर का संकेत दे रहा है। जब तक निफ्टी 24,800 के नीचे रहेगा, तब तक बाजार उछाल में बिकवाली करने वाले ट्रेडरों के पक्ष में रहेगा। नीचे की तरफ निफ्टी 24,530 या 24,400 तक गिर सकता है।